चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अयोध्या की खबर का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय ने गुरुवार को 9 पन्नों का दूसरा पत्र जारी किया। दरअसल इस पत्र में उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी निपिन मिश्रा की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, यानी कि गंभीर दावे किए हैं। चंपत राय के अनुसार राम मंदिर के निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में कुल 15 ट्रस्टी थे, जबकि निपिन मिश्रा को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि निपिन मिश्रा के सुझाव पर ही आईटी को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा मंदिर के भवन जो होते हैं उनमें डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा की एक डिजाइन फर्म का चयन भी किया गया। चंपत राय ने आरोप लगाया कि निपिन मिश्रा ने निर्माण समिति में अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया। उनका कहना है कि इनमें से कुछ लोग 6 साल की अवधि में केवल 1 या 2 बार ही अयोध्या आए। उन्होंने ये भी बताया कि एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल लगातार निपिन मिश्रा के साथ निर्माण समिति की बैठकों में शामिल होते थे। चंपत राय ने अपने पत्र में यह भी दावा किया है कि निपिन मिश्रा ने उनकी कई सलाहों को स्वीकार नहीं किया और अपनी पसंद के लोगों के साथ काम करना पसंद किया। हालांकि ये सभी बातें चंपत राय की ओर से लाए गए आरोप और दावे हैं, जिन पर संबंधित पक्ष का जवाब इस खबर के सामने आने के बाद संभावना है कि अब आएगा। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय के इस्तीफे का मामला भी इसी विवाद से जुड़ा हुआ है। 26 जून को मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। उसी दिन चंपत राय ने एक पत्र जारी कर ट्रस्टी अनिल मिश्र पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब उनके दूसरे पत्र में मंदिर निर्माण समिति की कार्यप्रणाली और निपिन मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज, निर्माण से जुड़े फैसलों पर और अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मिश्रा और ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आनी रह गई है। अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का जो विवाद है आए दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और राम मंदिर का विवाद आखिर और कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और अभी क्या कुछ नए खुलासे मंदिर में होने रह रहे हैं।